अंतर्मोंग चैनल पे आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि कैसे वो छोटे छोटे लगभग अदृश्य से लगने वाले बदलाव हमारी जिंदगी में इतने बड़े जीवन बदलने वाले नतीजे ला सकते हैं। हम्म। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स से मिले कुछ नोट्स की गहराइयों में उतर रहे हैं और हमारा मकसद है अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने के पीछे की जो साइंस है और जो प्रैक्टिकल रणनीतियां हैं उन्हें समझना। और इसकी शुरुआत लेखक की अपनी कहानी से होती है जो बहुत ही असाधारण है। हाँ, वो हाई स्कूल वाली कहानी। जी, एक हाई स्कूल बेसबॉल खिलाड़ी थे वो। और एक मैच के दौरान एक बेसबॉल बैट सीधा उनके चेहरे पर आकर लगा। चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें मेडिकली इंड्यूस कोमा में रखना पड़ा। बिल्कुल। और उनकी रिकवरी बहुत ही धीमी थी। मतलब वो फिर से सीधा चल पाने जैसी मामूली चीजों की प्रैक्टिस कर रहे थे। अच्छा। और इसी अनुभव ने उन्हें सिखाया कि प्रगति का एक ही रास्ता है, छोटी शुरुआत करना। यही छोटे छोटे एटम जैसे सुधार थे जिन्होंने उन्हें न सिर्फ मैदान पर वापस पहुंचाया बल्कि एक टॉप एथलीट बनाया और आखिरकार ये किताब लिखने के लिए प्रेरित किया। तो चलिए फिर इसी आइडिया को और खोलते हैं। ये जो छोटे सुधारों की आश्चर्यजनक शक्ति है, कहाँ से शुरू करें? इसका एक बहुत ही मजेदार उदाहरण है ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की कहानी। अच्छा, हाँ। 100 से भी ज्यादा सालों तक वो एक बहुत ही औसत टीम थी। उन्होंने कभी टूर डी फ्रांस तक नहीं जीता था। और फिर 2003 में उन्होंने डेव ब्रेल्सफोर्ड को अपना परफॉर्मेंस डायरेक्टर बनाया। ब्रेल्सफोर्ड की एक खास रणनीति थी जिसे वो कहते थे सीमांत लाभ का एकत्रीकरण। एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। हाँ, सुनने में भारी लगता है पर मतलब सीधा था। हर चीज में सिर्फ 1% का सुधार खोजना। बिल्कुल। और जब हम हर चीज कहते हैं तो इसका मतलब सचमुच हर छोटी बड़ी चीज से है। उन्होंने बाइक की सीटों को ज्यादा आरामदायक बनाने के लिए रीडिजाइन किया, बेहतर पकड़ के लिए टायरों पर अल्कोहल मला और मांसपेशियों का तापमान बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रिकली हीटेड ओवरशॉट्स का इस्तेमाल किया। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। उन्होंने एक सर्जन को हायर किया सिर्फ ये सिखाने के लिए कि हर राइडर को हाथ धोने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ताकि सर्दी लगने की संभावना कम हो सके। हाँ, और उन्होंने हर राइडर के लिए सबसे अच्छी नींद देने वाले तकिए और गद्दे तक तय किए। यहां तक कि टीम के ट्रक के अंदर को भी सफेद रंग से पेंट कर दिया ताकि धूल के छोटे से छोटे कण भी दिख जाएं जो बाइक के परफॉर्मेंस को खराब कर सकते थे। कमाल है। और जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले थे। ब्रेल्सफोर्ड के आने के सिर्फ 5 साल के अंदर ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में 60% गोल्ड मेडल जीत लिए। 60%? हाँ। और अगले दशक में उन्होंने 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती और 6 साल में 5 टूर डी फ्रांस खिताब जीते। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आदतें एक तरह से आत्मसुधार का चक्रवृद्धि ब्याज हैं। अगर हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हुआ जाए तो 1 साल के अंत तक कोई 37 गुना बेहतर हो जाता है। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। किताब में इसे एक नाम दिया गया है, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, अव्यक्त क्षमता का पठार। जी। आदतें अक्सर तब तक कोई फर्क नहीं दिखाती जब तक एक खास सीमा पार ना हो जाए। इसे ऐसे समझिए जैसे एक बर्फ का टुकड़ा है, उसे 26, 27, 31 डिग्री पर गर्म किया जा रहा है, कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो 32 डिग्री पर पहुंचता है वो पिघलना शुरू कर देता है। बिल्कुल। वो 1 डिग्री का बदलाव एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत करता है। और ये हमें बहुत जरूरी सवाल पर लाता है, सफल और असफल लोगों के लक्ष्य तो एक जैसे ही होते हैं। हर ओलंपियन गोल्ड मेडल जीतना चाहता है। हाँ, लक्ष्य में फर्क नहीं है। तो असली अंतर कहाँ है? उनके सिस्टम में, उनके काम करने के तरीके में। बिल्कुल। तो आदतें नतीजे पाने के बारे में कम है और एक खास तरह का इंसान बनने के बारे में ज्यादा है। किताब में एक लाइन है, आपके द्वारा किया गया हर कार्य उस व्यक्ति के प्रकार के लिए एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण है उस आदमी की कहानी जो अपने नाखून चबाता था। अच्छा। उसने अपने नाखून तब तक चबाना बंद करने का फैसला किया जब तक कि वे थोड़े बढ़ न जाएं। फिर उसने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उसने अपनी पत्नी से अपना पहला मैनिक्योर शेड्यूल करने के लिए कहा। मैनिक्योर? दिलचस्प है। तो ये काम कर गया? हाँ, और पैसों की वजह से नहीं, मैनिक्योर के बाद उसकी उंगलियां पहली बार वाकई अच्छी दिखीं। उसे अचानक अपने नाखूनों पर गर्व होने लगा। उसकी पहचान बदल गई। वो इंसान बन गया जो अपने नाखूनों की ठीक से देखभाल करता है। उसने फिर कभी नाखून नहीं चबाए। तो हम इसे असल जिंदगी में कैसे करें? किताब इसे 4 आसान नियमों में तोड़ती है। बिल्कुल। पहला नियम,
इसे स्पष्ट बनाएं। स्पष्ट बनाएं मतलब? इसका मतलब है कि हमारा माहौल हमारी इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर है। मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में एक स्टडी हुई। उन्होंने अपने कैफेटेरिया में पेय की व्यवस्था बदल दी। अच्छा। उन्होंने हर रेफ्रिजरेटर में सोडा के साथ पानी भी रख दिया, बस इतना ही। और केवल उस बदलाव से सोडा की बिक्री 11.4% गिर गई और पानी की बिक्री 25.8% बढ़ गई। किसी से एक शब्द भी नहीं कहा गया। लेखक ने यही रणनीति सेब के साथ अपनाई। वो उन्हें फ्रिज में रखते थे जहां वे दिखते नहीं थे, तो उन्होंने बस उन्हें किचन काउंटर पर एक बड़े कटोरे में रखना शुरू कर दिया। और जादू की तरह उन्होंने हर दिन सेब खाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आदत को स्पष्ट बना दिया। पर अगर आदत थोड़ी उबाऊ हो तो यहीं पर शायद दूसरा नियम आता है ना, इसे आकर्षक बनाएं। एकदम सही, मेक इट अट्रैक्टिव। हमारी आदतें डोपामाइन चालित फीडबैक लूप होती हैं। मजेदार बात यह है कि हमें इनाम की उम्मीद काम करने के लिए प्रेरित करती है। इस्तेमाल प्रलोभन बंडलिंग या टेम्पटेशन बंडलिंग नाम की रणनीति से कर सकते हैं। टेम्पटेशन बंडलिंग, इसका मतलब है कि आप एक ऐसा काम जो आप करना चाहते हैं उसे एक ऐसे काम के साथ जोड़ दें जो आपको करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे एबीसी नेटवर्क ने अपनी TGIT यानी थैंक गॉड इट्स थर्सडे लाइनअप के साथ किया। उन्होंने अपने शो देखने को उन चीजों से जोड़ा जो दर्शक पहले से ही करना चाहते थे। आराम करना, रेड वाइन पीना, पॉपकॉर्न खाना। उन्होंने शो देखने को एक मजेदार इवेंट बना दिया। उन्होंने आदत को आकर्षक बना दिया। ठीक है, आकर्षक बना दिया। पर कई बार शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल होता है, भले ही आदत कितनी आकर्षक क्यों न हो। और यहीं पे तीसरा नियम आता है, इसे आसान बनाएं। आसान बनाएं। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में एक फोटोग्राफी प्रोफेसर की कहानी है। उन्होंने अपनी क्लास को 2 ग्रुप में बांटा। मात्रा ग्रुप को उनके द्वारा सबमिट की गई तस्वीरों की संख्या के आधार पर ग्रेड दिया जाना था। और दूसरा ग्रुप? दूसरा था गुणवत्ता ग्रुप। उन्हें केवल एक लगभग परफेक्ट तस्वीर के आधार पर ग्रेड दिया जाना था। तो हुआ क्या? सबसे अच्छी तस्वीरें किसने बनाई? सेमेस्टर के अंत में सभी बेहतरीन तस्वीरें मात्रा ग्रुप ने बनाई थीं। ये तो उल्टा लगता है। क्योंकि वे सैकड़ों तस्वीरें बना रहे थे, प्रयोग कर रहे थे और अपनी गलतियों से सीखकर अपने हुनर को निखार रहे थे। पाठ ये है कि काम शुरू करना परफेक्शन का इंतजार करने से बेहतर है। तो मतलब अच्छी आदतों से जुड़े घर्षण को कम करना है। बिल्कुल, ये न्यूनतम प्रयास का नियम है। एक बगीचे की नली की कल्पना करें जो बीच में मुड़ी हुई है। आप या तो वॉल्व को और खोलकर पानी को मजबूर कर सकते हैं या बस नली में से मोड़ हटा सकते हैं। आदतों को आसान बनाना मोड़ हटाने जैसा है। समझ गया। लेकिन एक आखिरी समस्या है। अच्छी आदतों का फायदा बहुत देर से मिलता है और बुरी आदतों का मजा तुरंत। इसका क्या करें? ये सबसे बड़ी चुनौती है और इसका जवाब है चौथे नियम में, इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सैटिस्फाइंग। बिल्कुल, व्यवहार परिवर्तन का मुख्य नियम है, जिस चीज का इनाम तुरंत मिलता है उसे दोहराया जाता है और जिस चीज की सजा तुरंत मिलती है उससे बचा जाता है। इसका सबसे शक्तिशाली उदाहरण पाकिस्तान के कराची में सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्टीफन लूबी का है। कराची से बताइए। वहां अस्वच्छ परिस्थितियों के कारण बीमारियां फैल रही थीं। लूबी की टीम जानती थी कि हाथ धोना एक समाधान है, लेकिन लोगों को ये बताने के बावजूद कि ये जरूरी है, वे ऐसा नहीं कर रहे थे। क्योंकि हाथ धोने का फायदा तुरंत नहीं दिखता। बिल्कुल। तब उन्होंने प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ मिलकर सेफगार्ड साबुन पेश किया, एक प्रीमियम साबुन जिसमें अच्छी खुशबू आती थी और आसानी से झाग बनता था। तो हाथ धोना तुरंत थोड़ा और आनंददायक बन गया। हाँ, वो तत्काल संवेदी प्रतिक्रिया थी जिसने आदत को बनाए रखा। महीनों के भीतर समुदाय में बच्चों के स्वास्थ्य में नाटकीय रूप से सुधार हुआ। वाह! मतलब आदत को बनाए रखने के लिए एक छोटा तत्काल इनाम चाहिए। हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? एक बहुत ही सरल तरीका है पेपर क्लिप रणनीति। एक युवा स्टॉक ब्रोकर हर सुबह अपनी मेज पर 120 पेपर क्लिप से भरा एक जार रखता था। अच्छा। हर एक बिक्री कॉल के बाद वो एक पेपर क्लिप को एक खाली जार में डाल देता था। और इससे उसे अपनी प्रगति साफ साफ दिखती थी। हर क्लिप के साथ एक छोटी सी जीत। कितना सरल लेकिन असरदार। हाँ, ये प्रगति का एक सरल, दिखने वाला और तुरंत संतोषजनक माप था। तो अंत में ये सारी रणनीतियां घूम फिरकर एक ही मुख्य विचार पर आती हैं।
छोटी आदतें किसी एक बड़े नाटकीय बदलाव के बारे में नहीं है, बल्कि हजारों छोटे-छोटे फैसलों के चक्रवृद्धि प्रभाव के बारे में है। बिल्कुल। असली ताकत वीरतापूर्ण प्रयासों में नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम और माहौल डिजाइन करने में है जहां सही काम करना सबसे आसान, सबसे स्पष्ट और सबसे संतोषजनक काम बन जाए। किताब में एक पंक्ति है जो कहती है, आप जो भी कार्य करते हैं वो उस व्यक्ति के प्रकार के लिए एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। तो इस चर्चा को खत्म करने के लिए एक विचार ये है कि आज के दिन अपने छोटे छोटे कामों से किस तरह का इंसान होने के लिए वोट डाला जा रहा है। अगर ये बुक समरी आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।